स्वागत है चाय पे चर्चा, टॉक शो बाय खुशबू सिंह। आजकल के जनरेशन्स के बच्चे बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक और स्टेमिना ज़्यादा ही रहती है। तो आजकल की मम्मी सोचती रहती है उनको क्या करवाए क्या न करवाए। तो आप सभी के सॉल्यूशन के साथ आए हैं आज हमारे गेस्ट के साथ, जो कि एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट टीचर है जो बहुत सारी क्रिएटिविटी सिखाती है फॉर ऑल एज ग्रुप। और आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्ते कृतिका जी। नमस्ते, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। थैंक यू सो मच खुशबू। कृतिका जी, हमारे व्यूअर्स के साथ एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने हमें पूछा था कि जैसे आप बहुत सारे क्रिएटिव क्लासेस रहते हो, आप कैलीग्राफी भी लेते हो, हैंडराइटिंग क्लासेस भी रहते हो। तो व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी रिलेटेड है, मतलब हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए कैलीग्राफी सीखना इट्स लाइक अ इम्प्रूवमेंट होता है हैंडराइटिंग सेक्शंस में? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ना सिर्फ आपको लेकिन मुझे भी बहुत सारे ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा। सो बेसिकली फॉर दैट कैलीग्राफी का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग जो होता है दैट इज़ ब्यूटिफुल राइटिंग, लेकिन देर इज़ अ श्योर शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन जो पीपल्स पर्सपेक्टिव है ऑफ कैलीग्राफी एंड हैंड राइटिंग। ओके, सो नाउ हैंड राइटिंग क्या होता है, जिसे हम लोग जो मानते हैं, जो नॉर्मल हम लोग पेन से या तो फिर पेंसिल से अपनी जो लेखन करते हैं, प्रिंट राइटिंग या फिर कर्सिव राइटिंग जो लिखते हैं, सो दैट इज बेसिक हैंड राइटिंग, राइट। जबकि कैलीग्राफी जो लोग समझते हैं कैलीग्राफी में ही हैंडराइटिंग आ जाता है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग कैलीग्राफी अलग अलग टूल्स से किया जाता है। जैसे कि ब्रश पेन्स हो, फिर ब्रशेस हो, स्पॉन्ज हो, कट निब्स हो, थर्मोकॉल हो, कैंडी स्टिक्स। सो उस तरह से आपको कैलीग्राफी के लिए आपको एक पर्टिकुलरली आर्ट होता है, स्किल होता है कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर टूल को पकड़ो और उसे यूज करो, एंड वो सब सिखाया जाता है कैलीग्राफी कोर्स में, जिसमें बेसिक एडवांस बहुत सारे लेवल्स होते हैं। नाउ अब बातें करें हैंडराइटिंग की, तो हैंडराइटिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, जनरली हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो सब हम लोग जो नॉर्मल पेपर्स वगैरह लिखते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलरली पेरेंट्स को हैंडराइटिंग इंप्रूव करवाना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हैंडराइटिंग के भी मार्क्स होते हैं। कई बार तो इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं कि टीचर्स को वक्त नहीं होता है कि पूरे सबके आंसर्स पढ़े और सिर्फ हैंडराइटिंग पे ही मार्क्स मिल जाते हैं। आई बिलीव दैट एजुकेशन सिस्टम में पहले हैंडराइटिंग ही अच्छी हो रही है, राइट, बिकॉज जो आप सोचते हो आपकी हैंडराइटिंग से आप लिख पाते हो, राइट। तो अगर आप वो सोचते अच्छा हो लेकिन लिखते अच्छा नहीं हो तो वो सामने वाले व्यक्ति जो अपना पेपर टेस्ट करता है उनको पता नहीं रहता है, या कई बार पढ़ ही नहीं पाते हैं। मे बी बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए हैंडराइटिंग में जो सिखाया जाता है उसमें आपके स्लैंट्स कैसे हो, आपके साइज ऑफ लेटर्स कैसे हो, स्पेसिंग ऑफ लेटर्स किस तरह से हो, तो वो सब सिखाया जाता है हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट में। देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस एक्चुअली जो सिखाने की स्किल है उसमें कैलीग्राफी और हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट में। नाउ योर क्वेश्चन वाज कि वेदर कैलीग्राफी से अपनी राइटिंग्स इंप्रूव होती है या नहीं। नाउ हियर देयर इज नो गारंटीड, आई वुड नॉट से यस होती है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी? एग्जाम्पल, किसी ने हैंडराइटिंग सीखा है, सॉरी कैलीग्राफी सीखा है, कैलीग्राफी के जो कर्व्स है वो अपने नॉर्मल राइटिंग्स में अगर यूज करना चालू कर दे तो इन दैट केस डेफिनेटली इंप्रूवमेंट थोड़ी सी होती है हैंडराइटिंग में। बट पर्टिकुलरली जब हैंडराइटिंग की बात की जाए और आपका जो इंटेंशन है कि हमको बच्चों को मार्क्स अच्छे लाने हैं या तो फिर किसी भी और रीजन से आपको हैंडराइटिंग ही इंप्रूव करना है, तो अलग से हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए अलग से उसका जो सिलेबस होता है उसी तरह से आपको सिखाना होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं देयर इज नो रिलेशंस between like matlab there is relation but is an maybe possibility of improving the handwriting, but not 100% improve. Yes, in short calligraphy is a broader perspective, whereas handwriting is a part of that. Yes. And my second questions to you was regarding, as you teach many of the creative concept to the kids and even to the elder people or youngsters and everyone, so कौन से नए कॉन्सेप्ट आए आर्ट्स में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी जो लेटेस्ट आए हैं और आपके पास वो कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव? वैसे तो आप देखो तो लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं कि एवरी अदर पर्सन इज अप्लाइंग देयर माइंड एंड कमिंग अप विद ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स। अब मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट 3 to 4 years की बात करेंगे,
क्योंकि ओवर द ईयर्स, ओवर लास्ट 30 ईयर्स तो बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं, लेकिन लास्ट 3 to 4 ईयर्स में देर आर 2 or 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हम लेके आए हैं, जिसमें से एक है मिरर कार्विंग तोरन्स। इसमें एक्रेलिक की मिरर शीट होती है, उसको कार्विंग किया जाता है और ये बाहर से करवाया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर मीनाकारी वर्क करके तोरन्स बनाए जाते हैं, जो कि हम अपने जो भी फेस्टिवल्स है उसमें ये तोरन्स यूज़ कर सकते हैं। दीज आर रियली ब्यूटीफुल तोरन्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने कुछ 3-4 साल पहले लेके आए थे, लेकिन आज भी चल रहा है, विच इज़ अबाउट पिक्चर चॉकलेट्स। लाइक चॉकलेट्स आजकल हम एवरी फंक्शन में गिफ्ट कर रहे हैं लोगों को। सो पर्टिकुलरली चॉकलेट्स में लोगों को हमेशा वेराइटीज चाहिए। हाउ मेनी फिलिंग्स यू कैन ऐड, ऑलरेडी बहुत सारे 200-300 फिलिंग्स हम ऐड कर रहे हैं, बट नाउ ऊपर का लुक जो है, पीपल वांट डिफरेंट प्रेजेंटेशन वेज। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल बर्थडेज हो, तो बर्थडे का कॉन्सेप्ट लेके फ्लावर्स, या तो फिर उसके डिज़ाइंस, या तो फिर किसी के घर की ओपनिंग हो तो उसके डिज़ाइंस, या तो फिर इवन सपोजिंग मुझे आपका फेस अगर मुझे चॉकलेट पे देना है, चॉकलेट पे लाना है, एंड आई want to gift that chocolate to you without any use of any printers or any such things, उसके बिना हम फोटो चॉकलेट्स या पिक्चर चॉकलेट्स बना सकते हैं, जिसमें ना ड्राइंग की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग विच पीपल आर लविंग। Yeah, so and even I have seen like मेहंदी में भी लोग डिजाइन्स फोटोज बनाते हैं फेसेस के वगैरह, यू नो मेहंदी डिजाइन्स में भी फोटोज रहते हैं। नाउ द डिफरेंस इज कि मेहंदी डिजाइन में इफ यू वांट टू डू दोस पिक्चर्स, देन इन दैट केस आपको आर्ट लगती है, आपको प्रैक्टिस लगती है, और जबकि ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये सिर्फ इट इज मोर ऑफ एन आइडिया, या इट्स जस्ट एन आइडिया, जिसमें इवन 8 years के लिए कुछ डिज़ाइंस है, वो लोग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। 11 years के बाद वाले सब लोग फेसेस वाले डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कि हमें यू नो मेहंदी वगैरह या कहीं भी किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो, तो यू नीड टू नो द बेसिक drawing and as well as basic sketch knowledge, but whereas in the chocolate you does not need that, आपको वो ज़रूरत ही नहीं है। 8 साल का बच्चा भी ये बेसिक टेक्निक यूज़ करके वो अच्छे से ये चॉकलेट के फेस के हिसाब से बना सकता है। दैट्स अ न्यू थिंग। एंड चॉकलेट इज लाइक कि आजकल सब फेस्टिवल, जैसे हमने देखा कि अभी गणेश जी के फेस्टिवल में बहुत सारे जन ने चॉकलेट्स के मोदक रखे थे, चॉकलेट्स के लाइक चॉकलेट्स इन एवरी फेस्टिवल, जैसे हम क्रिसमस में रहे कि दिवाली में रहे, चॉकलेट सारे फेस्टिवल्स के फेवरेट रहते हैं, बच्चों के भी फेवरेट रहते हैं। यस, एंड इसी में बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चॉकलेट्स, वन मोर न्यू थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज कि हम लोग ने एक बनाया था चॉकलेट का वाटरफॉल। सो वेयर इन द इंस्टेड ऑफ वाटर मिल्क इज फ्लोइंग, and it is a waterfall hole completely made of chocolate, and obviously the chocolates can be consumed also then, or if you just want to मतलब आपको किसी फेस्टिवल में यूज़ करना है तब तक यूज़ करें, एंड उसके बाद अगर आपको कंज्यूम करना है कंज्यूम कर सके। एज आई शेड यू दर्शकों को पहले बताया था, जो आपके किड्स है, हाइपर एक्टिव है, यंगस्टर्स है जो बहुत ही एक्टिव है, उनको नए नए क्लास करने हो तो ये श्योर ये सब कर सकते हैं। यंग पीपल, एडल्ट, एवरीवन कैन डू ऑल दिस थिंग क्लासेस, एंड यू कैन ऑक्यूपाई योरसेल्फ एंड लर्न न्यू थिंग्स, और क्रिएटिव नए सीख सकते हो। और ये कृतिका जी बहुत सारे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं ऐसे। एंड कृतिका जी की आप कोई फीमेल के एडल्ट आपके पास आते हैं ये सारे क्लासेस के लिए, नो डाउट जो आते हैं सीखते हैं वो आगे लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप उनको गाइड भी करते होंगे कि हाउ टू कंडक्ट योर क्लासेस नाउ, कैसे करना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? या, सो नाउ खुशबू, नाउ दिस हैज बीन 30 years since I'm teaching now, and it has been 15,000 plus people. So because I've been meeting so many people, I also tend to understand the skills of my students in terms of कि जैसे एग्जाम्पल देर आर सम पीपल जो क्लासेस लेने ये लायक होते हैं, बिकॉज क्लासेस लेने के लिए आपको वो स्किल होनी चाहिए कि आप सिखा पाओ, बिकॉज देर आर सम पीपल हु आर उनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि जो ऑर्डर्स ले सके। सो डिपेंडिंग ऑन जो भी उस पर्सन की एबिलिटी है, सपोजिंग इफ समबडी इज अप्रोचिंग मी एंड दे आर आस्किंग मी फॉर माई गाइडेंस, देन आई डेफिनेटली गाइड देम कि इफ दे वांट टू स्टार्ट अ क्लास देन कैसे कर सकते हैं, या तो फिर अगर उनको ऑर्डर्स लेने हैं कैसे कर सकते हैं। प्लस इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक है जो एकदम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो उनका लो बजट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग अप समथिंग एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच। तो इन दैट केस हाउ डू दे गो आउट, किस तरह से प्लान करेंगे कोर्स और क्या क्या उसमें इसमें डिटेल्स जो भी इंक्लूड
अफोर्ड करने हैं वो कर सकते हैं, एंड देयर आर सम पीपल हु जस्ट आर डूइंग एज अ हॉबी एंड दे डोंट हैव, आई मीन मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, देन ऑब्वियसली वो भी अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. या सो दोनों तरह से वेर एवर पॉसिबल आई डू ट्राई टू हेल्प देम. यस. आज हमारे दर्शकों को आपके साथ आपकी बात सुन के बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम सब बोलते हैं महिलाओं को आगे आना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाती क्या करना चाहिए. Yes. सो एज वी हैव बॉट दिस कॉन्सेप्ट टू यू दैट बहुत सारे नए नए क्राफ्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप इसमें से एक सीख के अपना नया स्टार्टअप कर सकते हो. स्पेशली जो यंगस्टर्स रहते हैं तो उनको ऑक्यूपाइड रहना है, तो ये भी वो सीख सकते हैं, बिकॉज सीखा हुआ कहीं वेस्ट नहीं होता. True. वो कहीं ना कहीं यूज होता है. एंड हमारा जो व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि कैलीग्राफी और हैंडराइटिंग के बीच में क्या है, उससे कैलीग्राफी सीखने से भी हैंडराइटिंग अच्छे हो सकते हैं या हैंडराइटिंग अच्छे हो ही जाएगी, तो आई थिंक उनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड वी विल मीट यू फॉर नेक्स्ट शो ऑन द नेक्स्ट Friday 4 PM. Bye. Take care. Bye.